Good morning to all my dear students. I hope you all are fine and healthy and fit at your home. So students, in the last class, yesterday we have completed the exercise, revision exercise of the chapter 5th. And the chapter 5th, क्या किया हमने chapter 5th में? Division. Today we will start the exercise of the division. First exercise, exercise 5.1. Yesterday we discussed the division कि what we call the bigger number जिसको हम divide करेंगे, what we call dividend. What we call जिस number से हम divide कर रहे हैं, divisor. What we call the answer, quotient, and what we call the remaining part जो नीचे बचता है दैट इज रिमाइंडर. जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ है, वो क्या है? रिमाइंडर. रिमेनिंग क्या होता है? बचा हुआ. तो रिमेनिंग से ही क्या बन गया आपका? रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स जो डिवाइड करने के बाद व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज द रिमाइंडर. नाउ इन द एक्सरसाइज 5.1 व्हाट इज गिवन बेटा? राइट द डिवीजन फैक्ट ऑफ द गिवन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन द ब्लैंक गिवन. कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो मल्टीप्लाई क्या था कि इफ आई राइट 5 + 5 2 टाइम्स, मैंने 5 कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स, तो क्या आया? 10. इट मीन्स क्या है? 5 × 2 क्या होता है? 10. इफ आई राइट 5 + 5 + 5 + 5 1 2 3 4, एक ही नंबर को मैंने 4 टाइम्स लिखा और फिर उनको हम ऐड कर रहे हैं. 5 + 5 10 15 और 20. और अगर इफ आई राइट 5 × 4 दैन व्हाट विल कम? 20. इट मीन्स अगर सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर का एडिशन है, एक ही नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, हाउ मच टाइम्स, कितनी बार ऐड कर रहे हैं? जो एडिशन आता है क्या है? दैट इज द, इट मीन्स उतने ही टाइम्स. तो 5 4 जा 20. तो मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? एक ही नंबर यानी कि इक्वल नंबर्स, हाउ मच टाइम विल कम. इक्वल नंबर कौन है? 5. हाउ मच टाइम कम? 4 टाइम्स. सो 5 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा? 20. सो मल्टीप्लाई क्या बन गई? 5 × 4 इज इक्वल टू 20. अंडरस्टैंड? तो वहाँ पे क्या होता है? एडिशन होता है. अब डिवीजन क्या है? डिवीजन में क्या है? हम ये बिगर नंबर गिवन होता है जो ऐड करने के बाद आता है. इफ आई राइट 20 सब्ट्रैक्ट 5, अब ये क्या है? 5 × 4. अगर मैं इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? 15. और 15 क्या होता है? 5 × 3. ओके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट 5 कर रहे हैं तो टेबल 5 की है. अब अगेन इफ आई सब्ट्रैक्ट 5 देन व्हाट विल कम? 10. तो इट मीन्स 5 × 2 क्या होता है? 10. इफ आई सब्ट्रैक्ट अगेन 5, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 5, इट मीन्स 5 × 1 क्या होता है? 5. इफ आई अगेन सब्ट्रैक्ट 5 देन 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 व्हाट विल कम? 0. इट मीन्स 5 × 0 व्हाट विल कम? 0. कि जो है 5 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? मल्टीप्लाई तो हुआ, यानी कि 5 तो हम सब्ट्रैक्ट 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 0 टाइम. हमने क्या किया है? 0 टाइम्स. सो एडिट मल्टीप्लाई में तो क्या होता है? वो नंबर कितनी बार ऐड हुआ है, यहाँ पे वो नंबर कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया हमने? 1 टाइम. सब्ट्रैक्शन साइन के साथ चेक करना. 1 2 3 4 कि जो 5 हमने 4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, तो इट मीन्स क्या है? 20 जो है 5 की टेबल में वो कहाँ पे आता है? 4 पे. 5 4 क्या होता है? 20. यहाँ पे क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्शन करनी है, सब यानी कि ऑपोजिट चलना है. अब हम कहाँ चलेंगे? ऑपोजिट वे में. टेक द मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 24 डिवाइड बाय 4. क्या करना है? जो नंबर आपका डिविडेंड है यू हैव टू राइट अपर साइड. जो आपका डिविजर है वो क्या करना है हमें? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट 4. कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक आंसर 0 नहीं आता है. 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 20. अगेन सब्ट्रैक्ट 4, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 16. अगेन सब्ट्रैक्ट 4 व्हाट विल कम? 12. फिर 4 सब्ट्रैक्ट करो. 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 8. अगेन सब्ट्रैक्ट 4, 8 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8
4, अगेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 व्हाट विल कम 0। तो हमने 4 कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3 4 5 6। हमें ये वाला 4 काउंट नहीं करना है, ये तो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आया है ना, तो हमें सब्ट्रैक्शन के हमें तो उस 4 को काउंट करना है, उस 4 को चेक करना है कि हाउ मच टाइम जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके साथ साइन लगा हुआ है, यानी कि सेकंड नंबर वाला 4। सो 4 कितनी बार आया 6 टाइम्स। सो 24 डिवाइड बाय 4 इट मीन्स 4 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है 6 जगह पे। 4 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। सो 4 6 जा क्या होता है 24। सो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन किया हुआ है। हमें ये बताना है कि ये कैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनेगी। हमें क्या है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड दिस, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या है 25 -5 इट मीन्स हमें 2 थिंग्स पता चली। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखने से हमें क्या पता चला कि 25 तो क्या है हमारा डिविडेंड है, 5 हमारा क्या है डिविजर है। 25 डिवाइड बाय 5, 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 मिला 4 टाइम 5 टाइम। सो 25 डिवाइड बाय 5 व्हाट विल कम 5। 25 divided by 5 what will come 25 divided by 5 is the answer। okay, so how we have to write 25 divided by 5 is equal to 5। now check the 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इट मीन्स क्या है 49 डिवाइड बाय 7 और हमारी काउंटिंग में कितनी बार आई 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 7। 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू आंसर क्या आया 7। इट मीन्स 7 की टेबल में 49 कहाँ आता है बेटा 7 जगह पे, 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है 7 जगह पे। सो 2 पार्ट आई हैव सॉल्व ऑन द बोर्ड। इन फर्स्ट क्वेश्चन 4 parts are given, other 2 parts you have to solve yourself in your book। now move on the next question। next question की तरफ चलते हैं। next question क्या है बेटा divide the following by repeated subtraction। अब हमें जो डिवीजन है वैसे वाली डिवीजन नहीं करनी है, हमें कैसे डिवीजन करनी है, हमें ये डिवीजन नहीं करनी है, हमें कैसी डिवीजन करनी है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड का मतलब रिपीट होना किसी भी चीज का बार बार। रिपीटमेंट क्या मीन्स क्या होता है बार बार किसी को भी लिखना, यानी कि बार बार रिपीट करना। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किसका यूज करके सब्ट्रैक्शन का यूज करके। सो 36 को किससे डिवाइड करना है 6 से। सो 36 डिवाइड बाय 6 है तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में किसका यूज करेंगे 6 को। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को। 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो व्हाट विल कम 30। 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6 0 3। अगेन 6 सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बोरो लेंगे, ये क्या बन जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4 एंड 2। अगेन सब्ट्रैक्ट 6, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा बोरो लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो व्हाट विल कम 8 और यहाँ क्या आएगा 1। अगेन 6 सब्ट्रैक्ट करो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 बेटा 2 1। अगेन 6 सब्ट्रैक्ट करो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, फिर से हम बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 12। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, हमारी ये फिंगर्स में 12 होते हैं, 12 में से 3 और 3 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हाउ मच इज लेफ्ट 6। अगेन 6 सब्ट्रैक्ट करो व्हाट विल कम 0। अगर आप करेक्ट वे में चल रहे हैं तो आपका आंसर लास्ट में 0 आ जाएगा, और अगर आप कहीं पे रॉन्ग हो तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा।
अंडरस्टैंड। अब चेक करने का वे क्या है कि हमारा जो हमने जो सब्ट्रैक्शन की है वो करेक्ट है या नहीं है। ऑल आर नो द टेबल ऑफ 6 की टेबल सबको आती है बेटा, सी चेक करो, देखो 6 1 जा क्या होता है, 6 0 जा 0। अब हमें यहाँ पे सेकेंड नंबर को देखना है, इधर से सब्ट्रैक्शन से जो ऊपर लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो देखो 6 की टेबल बन रही थी, तो इट मीन्स हमारी जो ऑल सब्ट्रैक्शन थी 0 आ गई। इससे भी हमें पता चल गया कि हमारी जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है, और टेबल से भी हमें पता चल गया कि हमारी जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है। अब हमें 36 डिवाइड बाय क्या किया है, 6। इट मीन्स 6 का कितनी टाइम यूज हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। हमें सेकंड वाला 6 देखना है जिसके सामने सब्ट्रैक्शन का साइन है। डोंट काउंट इट, इस 6 को काउंट नहीं करोगे, ये हर नंबर में मिलेगा आपको लास्ट सेकंड नंबर, बट काउंट नहीं करोगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, 6 टाइम। सो 36 डिवाइड बाय 6 व्हाट विल कम, 6। 6 इज द आंसर। क्वोशिएंट इज 6। क्वोशिएंट क्या है आपका बेटा, 6। नेक्स्ट क्या है, 32 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे क्या करना है हमें, 32 सब्ट्रैक्ट 4। 32 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, सेम वैसे ही करना है। तो हम बोरो लेंगे, तो 2 क्या बन जाएगा, 12, और 3 क्या बन जाएगा, 2। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, what will come, 8, and left here 2. अब again subtract 4, 4 subtract from 8 क्या आएगा बेटा, 4, 2। again subtract 4, what will come, 24 में से 4 subtract करेंगे, 20। again subtract 4, 0 में से 4 subtract नहीं होगा, बोरो लोगे, ये क्या बन जाएगा, 1, and that 0 becomes 10। अब 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 6, 1 क्या आ गया, 1 6 16। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट 4, 12। अगेन सब्ट्रैक्ट 4, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है बेटा, 8। अगेन सब्ट्रैक्ट 4, 4, अगेन सब्ट्रैक्ट 4, 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे क्या है, ये 4 की टेबल है ऑपोजिट, हर नंबर की टेबल ऑपोजिट है। 4 कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 8 जा क्या होता है, 32। 4 में 32 कहाँ पे आता है, 8 जा पे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये 4 की टेबल ऑपोजिट है। 4 8 जा क्या होता है, 32। 8 जा से पहले कौन होता है, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 5 जा 4 4 जा 4 3 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 0 जा। सभी टेबल्स क्या है, ऑपोजिट वे में लिखनी है। बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी, टॉप टेबल उल्टी हो जाएगी। 6 6 जा 6 5 जा 6 4 जा 6 3 जा 6 2 जा 6 1 जा, है ना ऑपोजिट टेबल्स। सो नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। 50 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे 8 हमारा आंसर है, 8 इज द क्वोशिएंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करें, 10। 0 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 0, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 4, अगेन सब्ट्रैक्ट 10। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है तो बार बार उसी को रिपीट करना है, बार बार उसी नंबर में को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 3 10 2 0 10 0 1 10 0। बार बार 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर लास्ट में क्या आया, 0। अब यहाँ 10 कितनी बार यूज हुआ, 1 2 3 4 5।
कितनी बार हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया है? 5 टाइम। तो 10 की टेबल में 50 कहाँ पे आता है बेटा? 10 5 से क्या होता है? 50। 10 5 का 50। आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं, यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यू हैव टू यूज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, देन यू हैव टू राइट द आंसर। क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या आया हमारा? क्वोशिएंट क्या आया? 5। नाउ 12 डिवाइड बाय 6, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज करनी है। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6। अगेन 6 सब्ट्रैक्ट करो, 0। ये तो इजीली सॉल्व हो गया क्योंकि ये छोटा था। तो 6 कितनी बार यूज हुआ है हमारा यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट कितनी बार किया हमने? 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया और 2 टाइम सब्ट्रैक्ट किया। तो 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 1 6, 6 2 12। 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 पे। सो क्वोशिएंट क्या है बेटा? 2। सो इन द सेकेंड क्वेश्चन टोटल 8 parts are given and in the first question 4 parts are given. First question you have to solve in your book or second question solve in your fair notebook. Okay beta, thank you.